हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मेरे घर में एक होने जा रहा है छोटा सा प्रोग्राम। वो प्रोग्राम ये है, चलो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। प्रोग्राम है आज मेरे बाबू की पशनी यानी अन्नप्राशन है। तो आप लोगों के यहाँ अन्नप्राशन बोला जाता होगा, लेकिन मेरे यहाँ ऐसे पसनी बोला जाता है। ये आज पशनी होने जा रही है, उसमें खीर खिलाई जाती है। मतलब मेन इम्पोर्टेंस जो चीज़ रहती है वो खीर होती है। तो अब मैं बना रही हूँ, इतनी गर्मी में मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि तैयारियां मैंने दोपहर से ही शुरू कर दी थी। तो अभी बहुत ही अभी दोपहर है तो काफ़ी गर्मी हो रही है। तो मैं उसको बना रही हूँ खीर, और मैं खीर थोड़े अलग टाइप से बनाती हूँ, इसलिए मैं बना रही थी। मम्मी से कहा कि आप मत बनाओ, मम्मी ये ड्राई फ्रूट्स काट रही हैं खीर में डालने के लिए। और सभी लोग अपने अपने तो काम में लगे हुए हैं। सब देखो बाड़े बाड़े फुलाए जा रहे हैं, सजावट का सामान सभी पूरा चल रहा है। अभी यहाँ सजाया जाएगा। और ये देख लीजिए, मैंने अपना ड्रेसअप चेंज कर लिया है और ये यहाँ पे सजाया जा रहा है। और ये ऊपर लिखा है हैप्पी अन्नप्राशन। अभी धीरे धीरे लोग सजा रहे हैं। ये इतना शर्मा रहा था मैं बोल रही हूँ इससे कि आप हेलो बोल दो। अगर कोई इसे सजाने के लिए बुला रहा हो तो मैं इसकी आईडी मेंशन कर दूंगी, आप लोग इसे बुला सकते हैं सजाने के लिए। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन कर रहे हैं। ऐसी हंसी मजाक चलती रहती है। ये मेरे घर में मतलब किराए पे रहते हैं, ये किराएदार हैं, लेकिन हम लोग इतने मतलब एक वैसे रहते हैं कि समझ में नहीं आता कि किराएदार है या फैमिली मेम्बर है। सब फैमिली मेम्बर की तरह ही रहते हैं। और ये फिर ये मेरे ससुर जी दिख गए थे तो मैंने ओढ़ लिया। ये मम्मी से मैं बोल रही हूँ कि आप भी थोड़ा रेडी वेडी हो जाओ, और मैं भी रेडी वेडी हो जाती हूँ। अभी बस सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं और ये आ गई मैं रेडी होके। फिर ये बर्तन दिए हैं उसकी नानी ने। मतलब मेरे यहाँ ऐसा होता है कि जब बच्चे का अन्नप्राशन होता है तो उसके नानी के घर के बर्तन होते हैं। तो मेरी मम्मी ने ये बर्तन दिए थे, मतलब मेरे मायके वाली मम्मी ने ये बर्तन दिए थे। ये खीर बनके तैयार हो गई है। अब खीर को खिलाया जाएगा। खीर खिला अब सारा मतलब थाली लगा रही थी और सभी कुछ वो हो गया, रेडी हो रहा है, सजावट भी चल रही है। और मैंने उसमें एक कटोरी, मतलब फूल की कटोरी में शुभ मानी जाती है ना, तो फूल की कटोरी में खीर खिलाई जाती है। और ये सारे बर्तन क्या बोलते हैं उसको, पीतल के हैं। पीतल के बर्तन मम्मी ने दिए हैं, वो शुभ माने जाते हैं। और मतलब मेरे यहाँ ये मान्यता है कि मायके के बर्तन से ही किया जाता है। तो मैं उसकी एक छोटी सी गिलास है, एक बड़ी गिलास है, तो मैं उसकी बड़ी गिलास में उसके दूध रखा, खीर रखी, इसमें चंदन मंदन और छोटी सी पानी वगैरह। अभी मैं इसमें पानी रखूँगी। और ये सब पत्तल वत्तल भी आपको को पड़े दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि सजावट मतलब सब रेडी करने में इतना हो गया कि टाइम इतना जल्दी जल्दी में सब कर रहे थे कि सब अभी ऐसे ही पड़ा होगा। और ये देख सकते हैं, ये थालियाँ लग के तैयार हो गई है। ये बाबू को ये आज इसका चलो आज शुरुआत कर दी जाएगी उसको खिलाने से। आज से वो खाना खाना शुरू कर देगा। पर खाना खाना क्या, थोड़ा बहुत कुछ, अभी तक उसको कुछ भी नहीं खिलाया गया था। अब आज से उसको थोड़ा बहुत कुछ जैसे दाल का पानी वगैरह देना शुरू कर देंगे। ये बाबू के पापा ने अब थाली उठा ली। अब ये वहीं जा रहे हैं जहाँ पे सजाया गया है। इस मतलब मैंने ये इसमें थाली में रखना सब उचित समझा कि मतलब कैसे सामान पूरा एडजस्ट करते जगह, मतलब जहाँ सजाया था तो इतना स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो थाली में। ये आप लोगों को ये सजावट कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बताइएगा। और फिर ये मैंने बोला कि ठीक है आप यहाँ रख दीजिए। और फिर एक एक चीज़ करके मैं क्या क्या आपको बताऊँ, आप लोग देख सकते हैं। मतलब उसमें एक स्टिकर लगा हुआ था, मैंने था ना था या, मतलब बच्चे रहते हैं ना कि जैसे बोलते हैं कि मैं तुतला के बोलते हैं। मतलब बहुत ही अच्छे डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा सामान मिल गया था, तो वो सामान लेकर आई थी। फिर मैंने अपने सास ससुर को बैठा दिया कि मतलब आप बड़े हो तो आप ही लोग इसको करवाओ। और मतलब हक भी बनता है उनका, दादी बाबा का पहले हक है। तो मैंने मम्मी पापा को बैठा दिया और बाबू को कि आप लोग इसका अन्नप्राशन करवाओ। फिर भी बाबू तो मचल रहे थे, इतनी गर्मी थी। अब सजावट की वजह से मतलब कूलर पंखा भी नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि पन्नी उड़ जाती। तो इस वजह से दूर पंखा टेबल फैन दूर रख के ऐसे करे तो उसको गर्मी लग रही थी। ये मैंने उसके पैर के निशान लगवाए अपने एक रुमाल में।
कि मतलब हमेशा के लिए यादगार रहेंगे। अच्छा लगता है ऐसे मतलब मेमोरीज़ अपने पास रखो। तो मैंने बाबू के कलर से पैर में वो लगवा दिए, निशान लगवा दिए पैर के। मम्मी ने फिर उसके तिलक किया और बड़ा मतलब बड़ा सरप्राइज्ड हो रहा था कि आज ये लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं सभी, हमें पकड़ पकड़ के। मतलब वो उसे भीड़ भाड़ बहुत ही पसंद है, बाबू को भीड़ मतलब भीड़ में रहना बहुत पसंद है। वो खुश भी बहुत हो रहा था, लेकिन गर्मी भी बहुत थी तो उसका हाल ख़राब हो रहे थे। फिर देखो ये इसके मतलब एक्साइटेड कितना है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब सब हम लोगों को बहुत ही खुशी मिल रही थी, मतलब सबको अच्छा लग रहा था। फिर मम्मी ने तिलक किया, फिर इसके बाद शुरुआत खीर से की जाती है। मतलब कभी भी बच्चे को अगर कुछ खिलाओ तो सबसे पहले उसको खीर खिला दो, क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि 5वें महीने में उसको खिला दी जाती है। लेकिन अपने 5वें महीने में नहीं, 7वें महीने की शुरुआत में इसका अन्नप्राशन किया। ये चॉकलेट मान नहीं रहा था ना, तो उसको चॉकलेट दे दी कि आप ठीक है थोड़ी देर इसी के साथ खेलो, मतलब कुछ चीज़ है तो उसमें बिज़ी हो जाएगा। तो ऐसे तो अब ये खीर थोड़ी सी गर्म थी, मम्मी ने उसको ठंडा किया। अब ये खीर तो मतलब तो टेस्ट ले रहा था कि ये मुझे दूध के अलावा ये क्या खिला रही हैं, क्योंकि आज तक अगर कुछ खिलाया तो सिर्फ दवा खिलाई है। दूध के अलावा अगर कुछ खिलाया गया तो सिर्फ दवा खिलाई है, आज ये मुझे क्या खिला रही हैं। तो वो भी तो अपने आप में सोच रहा होगा कि अरे अभी तक तो हमसे खाना छीन लिया, अगर हम कुछ मुंह में डालते थे तो वो छीन लेती थी, अब तो ये खुद अपने आप मुझे खिला रही हैं। फिर तो मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ उसको नहीं खिलाया, 5 चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके 5 चीज़ें खिला दी गई थी। बाकी ये सब तो ऐसे ही देखने के लिए रखा गया है, ये सब तो हम ही लोग खाएंगे, बाबू का तो नाम है। और थोड़ा थोड़ा उसको खिलाए, मतलब अचानक से उसको ज़्यादा खिलाना भी नहीं चाहिए, अभी छोटा है, पता नहीं एडजस्ट कर पाए कि ना कर पाए, उसका डाइजेशन सिस्टम ना ख़राब हो जाए, इस वजह से मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही खिला रहे थे। और मैंने कहा चलो मम्मी अब उसको दूध पिला दीजिए, और दूध पिला के जो भी उसके मुंह में होगा वो अंदर चला जाएगा। और बच्चों के कपड़े ऐसे रहते हैं कि उसको उसका ये पैंट के फीती है, उसको मैंने कई बार अंदर की, लेकिन उसके फीती बाहर ही निकल आ रही थी। चलो कोई ना, बच्चा है। और उसमें एक मैं बाबू से कहती जा रही थी, मेरा बाबू यू आर रेडी टू ईट, ऐसे ऐसे स्माइल दे रहा है। और मतलब उसे उसे भी अच्छा लग रहा था ये सब देखते हुए। और तब अब मेरे मतलब ससुर जी ना बहुत ही मतलब बाबू को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब आई दक्षिणा की बारी तो उसके इतने सारे रुपए हो गए थे, सबने मतलब सबने दक्षिणा दी। मतलब ऐसा होता है हमारे यहाँ कि उसको अगर कुछ खिलाओ तो फिर पैसे भी दिए जाते हैं। तो मम्मी ने, पापा ने, मैंने और जितने भी लोग आए थे सब ने उसको पैसे दिए। उसके मतलब बहुत सारे पैसे हो गए। ये आप लोग सजावट देख सकते हैं कैसी है। कहा चलो हम दोनों भी बाबू को खिला देते हैं। फिर हम दोनों में बैठ के इसको खिलाया। अब तो वो इरिटेट हो गया था, अब उसका मन नहीं कर रहा था कुछ खाने पीने का। मैंने कहा बाबू हमसे भी खा लो, थोड़ी फ़ोटो वोटो शूट करवा लो। तो नहीं, उसका मन नहीं था। अब तो बस वो थोड़ा मुझे छोड़ो, और मैं तो बस अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो मैंने इसके बाद बस उसके कपड़े वपड़े चेंज किए और उसको बैठा दिया, मतलब ऐसे फ्री कर दिया बेचारे को। वो कुछ ज़्यादा परेशान भी काफ़ी हो गया था। और अगर आप सब भी लोग मेरे वीडियोस देखते हो, अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर लिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट